का खुलासा आरोपी द्वारा किया गया है। सर, हत्या का खुलासा किया गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ साजिश से इस हत्या को अंजाम दिया गया। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरीके से पुलिस आरोपियों तक पहुंची? सियानी गेट थाना क्षेत्र में 7 तारीख को मनोज सनाफ्राम खिलाड़ी, जो कि भाटिया मोड़ दौलतपुरा में किराए पे मकान में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था, वो अपने घर से उसकी पत्नी ने 8 तारीख को ये सूचना दी कि उसका पति 7 तारीख से गायब है और उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई 8 तारीख को। और पूरे घटनाक्रम की जब तफ्तीश की गई और इसका अनावरण हुआ तो उसमें पता चला है कि मनोज की पत्नी राधा ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके राजेश गुप्ता, जो कि उसी फ्लैट में उनके साथ बगल में रहता था, उसके साथ मिल करके उसके पति की हत्या कर दी। और उसमें हत्यारे की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन, उसका आईडी कार्ड, उसका जो रस्सी है जिससे उन्होंने हत्या की है, साथ ही साथ उसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है, कंबल का इस्तेमाल किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें मृतक के जो था वो ट्रक से बरामद हुआ है। ये ट्रक चालक था राजेश गुप्ता, जो उसका प्रेमी था, ट्रक चालक था। और उसने उसको मार करके फैक्ट्री में ट्रक चलाता था, फैक्ट्री के पहले उसने मार करके उसी ट्रक में लाश छुपा रखा था। और बाद में वो झज्जर सामान लाद के जा रहा था तो डासना गेट से 17 किलोमीटर दादरी की ओर जा करके उसने लाश को फेंक दिया था। लाश की रिकवरी हुई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे घटनाक्रम में खुलासा होने पर राजेश गुप्ता और राधा गुप्ता दोनों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, वजह क्या रही, क्या बताया आरोपी ने, क्यों उसकी हत्या की? राजेश गुप्ता, जो उसका पड़ोसी था, वो मृतक मनोज की पत्नी राधा से प्यार करता था और दोनों ने मिल करके एक कुचक्र रचा था और उसके बाद उसने इसी वजह से मनोज की हत्या की। सर, किस तरीके से पुलिस हत्या आरोपियों तक पहुंची, घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया? पुलिस को सबसे पहले शक राजेश गुप्ता पे ही था, क्योंकि इसके पहले कुछ छिटपुट घटनाएं हो चुकी थी। और राजेश गुप्ता को जब टैकल किया गया, जब उनसे बातचीत की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और राजेश गुप्ता की निशानदेही पे ही ट्रक से मृतक का मोबाइल फ़ोन और उसके अन्य सामग्री, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और कंबल है और रस्सी है, इत्यादि की बरामदगी हुई है। सर, घटना से जुड़ा ऑडियो भी उसको मिला है, सीसीटीवी भी सामने आया है। क्या कुछ सर नजर आ रहा है? और जो ऑडियो में बातचीत हो रही है हत्या से पहले का बताया जा रहा है, तो क्या उसमें क्या बातचीत हो रही है सर? मोबाइल फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखने से राधा और राजेश के बीच में बात हो रही है और उस पूरे घटना के विषय में वो आपस में जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का जिक्र उसमें है। इसके अलावा जो मृतक था उसका मोबाइल चाहे वो अपने आप दब गया हो या मृतक ने सतर्कतावश जो है उसको पहले से रिकॉर्डिंग उसकी ऑन कर रखी थी, उसमें राजेश द्वारा जब उसको मारा जा रहा है तो उसमें एक शब्द आ रहा है कि जब तक तू जिंदा रहेगा तो राधा मुझे नहीं मिलेगी। उसमें इस तरह के उसका वॉइस उसमें रिकॉर्ड हुआ है, जिससे कि ये स्पष्ट क्लियर हो रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों को मिली है जिससे उसमें मारते हुए दिख रहा है वो। तो ये सब सारी चीज़ें इतना मजबूत साक्ष्य हैं कि इन दोनों लोगों को इसमें सज़ा अवश्य होनी चाहिए। सर, कब से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे सर? इनके बीच में करीब 1 साल से इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध है।